जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री राम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध 8वां अध्याय श्लोक संख्या 12 से पाठ करेंगे। राजा परीक्षित जो है वो जिज्ञासा कर रहे हैं महाकल्प और उनके अंतर्गत अवांतर कल्प कितने हैं। हम्म? महाकल्प के भीतर जो कितने कल्प हो जाते जिनको अवांतर कल्प कहते। भूत भविष्यत और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है। भूत भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है। क्या स्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है। ब्राह्मण श्रेष्ठ काल की सूक्ष्म गति त्रुटि आदि और स्थूल गति वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ जो शब्द है वो शुकदेव जी के लिए कहा है। विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती हैं। देव मनुष्यादि योनियां सत्व रजतम इन तीन गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। देव मनुष्य आदि योनियां आदि में फिर मनुष्य से जो इतर हैं नीचे स्तर के हैं जो वो आदि में आ गए। स्थूल गति वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं। पृथ्वी पाताल दिशा आकाश ग्रह नक्षत्र पर्वत नदी समुद्र द्वीप और उनमें से रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है।
देखिए, प्रश्न इतने गहरे और बहुत ही सुलझे हुए जो जीवन जिनका होता है, उनके प्रश्न हैं। और कौन है ये महाराज परीक्षित हैं। कुछ जानते भी होंगे महाराज परीक्षित इन प्रश्नों को, कहीं कुछ थोड़ा-सा एक असमंजस सा हो, क्या मैं ठीक चिंतन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? कभी ऐसा हो जाता है? तो उस समय किसी महापुरुष को प्रश्न करके उत्तर लेने से और प्रश्नकर्ता कन्फर्म हो जाता है, निश्चित हो जाता है कि मेरा ज्ञान जिस मार्ग पे हूँ, वो ठीक है। पर अभी तक जितना पढ़ा मैंने 14 श्लोक तक, 13 श्लोक तक मेरी बुद्धि को हिला दिया है कि उसके प्रश्नों के मर्म समझ आ रहे हैं। और जब तक पुराणों को, शास्त्रों को अध्ययन ना किया हो, जब तक ऐसा ना हो, तब तक इस तरह के प्रश्न नहीं बनते। फिर कहते हैं पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है। ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए। परिमाण शब्द उसके लिए कि कितना बड़ा है या कितना छोटा है, बाहर और भीतर से। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। युगों के भेद, उनके परिमाण, उनके अलग-अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमय चरित्र भी बतलाइए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन-कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजऋषियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजऋषियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। तत्वों की संख्या कितनी है? उनके स्वरूप और लक्षण क्या हैं? भगवान की आराधना की और आत्म योग की विधि क्या है? योगेश्वरों को क्या-क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है? योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है? हम्म, योगियों का शरीर किस प्रकार भंग होता है? लिंग शरीर मैंने वही सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब हो गया। ये भंग कैसे होगा, माने ये नष्ट कैसे होगा?
बस यही करना है जीवन में, अपने लिंग शरीर को भंग करना है। भंग नहीं किया तो जन्म मृत्यु में पड़े रहें। जो अपने लिंग शरीर को भंग कर लेता है वो तर जाता है, उसी को कहते हैं तरना। जिसका अर्थ क्या, हम मरते नहीं है। ऊपर का जो लिंग शरीर के ऊपर जो खोल है, ये स्थूल शरीर का, बस उसकी अवस्था खत्म होती है अथवा ऊपर का खोल फट जाता है, तो फिर नया खोल जो लिंग शरीर है वो धारण कर लेता है। कहाँ वो मर रहा है? स्वभाव साथ ही रहता है, कर्म साथ ही रहते हैं, और जितने भी चिंतन होते हैं वो साथ ही रहते हैं, और वही उसमें ही आगे बढ़ता है। तो वो मरता नहीं, मरता तब है जब भजन करता है, तब मरता है। लिंग शरीर को समाप्त करना ही मरना है। हम्म, कबीरदास जी कह रहे हैं ना, थोड़ी सी मेरी कल एक दोहे से आधी लाइन याद है। कब मिली हैं कब मरी हैं, पूर्ण परमानंद। कब मरी हैं कब मिली हैं, पूर्ण पूर्ण परमानंद। तो योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है? वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है, जो जो जानना चाहिए विवेकवान साधक को, इसमें सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को रट लेना चाहिए, बुद्धि में बार बार उनका चिंतन पढ़ना चाहिए। फिर उत्तर जो आगे तो उत्तर ही है, फिर वो उत्तर समझ में आते जाएंगे। ये जो उत्तर मिलेगा किस प्रश्न का उत्तर है, वो आगे मिलेगा। अगर प्रश्न याद होगा तभी तो उत्तर समझ में आएगा कि उस प्रश्न का उत्तर। वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होता है, बावली, कुआं, खुदवाना आदि, स्मार्त, यज्ञ, यागादि, वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा अर्थ, धर्म, काम के साधनों की विधि क्या है। फिर से 21वां श्लोक पढ़ रहा हूं। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होता है। उत्पत्ति यानी उत्पन्न होना, स्थिति उनका पालन होना, प्रलय फिर नाश हो जाना शरीर। बावली, कुआं खुदवाना आदि स्मार्त, यज्ञ, याग आदि वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा अर्थ, धर्म, काम के साधनों की विधि क्या है। प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है। पाखंड तो वही है ना, जो हो नहीं वो दिखाते हो कि हमें ये है, पर होते नहीं वो पाखंड हो गया। तो कोई कारण होता है उसके पीछे पाखंड करने का।
कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता हो तो वह सपाखंड करेगा। चित्त में आ रहा है कि वो कह रहे हैं 7 दिनों में मेरा शरीर छूट जाएगा। प्रश्न के कर दिया उन्होंने। साधारण बुद्धि मेरे जैसी है, वो 7 दिनों में तो इस प्रश्नों का उत्तर ही समझ आएगा। लेकिन परीक्षित महाराज जो है, वो विचारवान, विवेकी और इन सब का स्वाध्याय करने वाले हैं, संतों का संग करने वाले हैं। इसलिए उनको इतने सारे प्रश्न बड़े ढंग से किए हैं और एक बार सुनने से उनके चित्त में बैठ जाएंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने इनका स्वाध्याय कर चुके हैं। आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है? आत्मा का बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है? भगवान तो परम स्वतंत्र हैं। वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं? फिर से, आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है? बंधन में है तो अपने स्वरूप में नहीं है, है ना? तो अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है? यहाँ पे अर्थ है अपने स्वरूप में स्थित होना। आत्मा ने ही जो माया को स्वीकार किया है और माया को अपना के वो माया से जीव भाव में चला गया आत्मा। अब जीव भाव हो गया तो बंधन मोक्ष हो गया शुरू। अब जीव भाव छोड़ देंगे तो फिर शुद्ध शुद्ध बुद्ध आत्मा हो गया, ये उसका अपना स्वरूप है। भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं? भगवान में ये सब आपसे पूछ रहा हूं। राम राम। भगवान, मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपकी शरण में हूं। महामुने, आप कृपा करके क्रमशः इनका तात्विक निरूपण कीजिए। लौकिक निरूपण नहीं करिए, तात्विक निरूपण करिए। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान इस विषय में आप स्वयं ब्रह्मा के समान प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। आप जो कहेंगे वो प्रमाण है, हम्म? और दूसरों ने अनुभूति नहीं करी पर सुनी सुनाई बातों को ही का अनुष्ठान करते हैं। ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता ना करें।
मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूं। ये परीक्षित जी ने कहा। सूत जी कहते हैं, सूत जी यही कथा शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान के लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया, जो ब्रह्म कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया। पांडुवंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे, वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। हमारा 8वां अध्याय विश्राम हो गया। 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश। अब ये उत्तर आरंभ हो गए हैं, जो परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव जी को कहे। श्री सुखदेव जी ने कहा, ये कौन सुना रहे हैं? सूत जी सुना रहे शौनक आदि ऋषियों के। वो क्या कह रहे हैं कि सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देह आदि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं होता। जो स्वप्न देखता है उसका कोई संबंध नहीं होता, बस उसकी कल्पना होती। वैसे ही देहादि से अतीत, जो देह आदि से परे है, अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता, अर्थात वो माया ही। आत्मा का दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं होता। विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है, स्वप्न। और जब उसके गुणों में रम जाता है तो यह मैं हूं, ये मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है। विविध मैंने नाना प्रकार की माया, रूप धारण करने वाली माया, नाना प्रकार के
कारण वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है। और फिर वही जीव देवता बन जाता है, मनुष्य बन जाता है, असुर बन जाता है। वही जीव कीट-पतंगा भी बन जाता है। महान से महान पहाड़ इत्यादि, यह वो देवता भी बन जाता है। ये क्या है? ये माया है। और तब जिस-जिस योनि में जाता है और जब उसके गुणों में रम जाता है, गुणों में रम जाना वही अपने आप को वही मानने लग जाता है, जिस शरीर में होता है कि बस मैं ये शरीर हूँ। उसमें रम जाता है तब ये मैं हूँ, ये मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। किंतु जब ये गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया, किंतु जब ये गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे सत्वरज तम ये गुण है, उनको क्षुब्ध करने वाला कौन है? काल मैंने समय, और मोह उत्पन्न करने वाली माया होती है। इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित रहित होकर रमन करने लगता है। मोह रहित होकर के रमन करने लगता है, आत्माराम हो जाता है। इसलिए त्रिगुणातीत भी कहते हैं ना, तुरीय त्रिगुणातीत हो गया। और जो माया का मोह है, उससे वैराग्य के द्वारा उस मोह को छोड़ देता। विवेक, पहले विवेक उत्पन्न होता है, फिर वैराग्य होता है। और शास्त्र अध्ययन इत्यादि कथा श्रवण से, भगवान के गुणानुवाद सुनते रहने से संतों की साधना भी समझ में आती है। प्रश्न और उत्तर जो शास्त्रों में पुराणों में वर्णन है, समझने से फिर विवेक जागृत हो जाता है। और फिर वो विवेक से ये पता लग जाता है कि ये जगत तो जो है वो स्वप्न के समान है, तो इसमें मोह क्यों करें? अपने को शरीर मानते हैं तो फिर अपने भी, जब आत्मा शरीर अपने आप को मैं ये व्यक्ति हूँ, ऐसा हूँ मानता है, तो फिर उसके शरीर के साथ जो संबंध होते हैं वो भी उसको अपने लगते हैं। देह गेह इत्यादि सब कुछ अपने लगते हैं। बस यही है माया से मोहित होना, यही है माया से मोहित होना। तो जब माया से मोह रहित होकर रमन करने लगता है, आत्माराम हो जाता है, तब ये मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया।
धर्म का पालन करना, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जीवन हो जाना तप है। और जो अपने लिंग देह को नष्ट करने के लिए जो गुरु लोग साधन बताते हैं, साधना बताते हैं भगवत प्राप्ति की, उसमें तटस्थता के साथ तत्परता, पूरी तत्परता के साथ लगे रहने से वैराग्य हो जाता है। मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। ब्रह्म उसी को तपस्या कहते हैं, ये कहना था, उसको तपस्या कहते हैं। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। वही बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ये हमारा 9वें अध्याय का 4 श्लोक तक पाठ हो गया, समय हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। जय जय।